नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं जिस बारे में बात करने जा रहा हूँ वो मेरे जीवन की एक सच्ची घटना है जो कुछ दिनों पहले ही मेरे साथ हुई। बात कुछ दिनों पहले की है जब मैं दिल्ली स्टेशन से वापस आ रहा था। जब मैं स्टेशन से बाहर निकलने लगा तो मैंने देखा दो बूढ़ी औरतें वहाँ खड़ी थीं। वो आसपास से निकलने वालों से स्टेशन से बाहर जाने का रास्ता पूछ रही थी, क्योंकि दो रास्ते, एक बाईं ओर जा रहा था, एक दाईं ओर जा रहा था। तो उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर बाहर जाने के लिए उन्हें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। उन्हें इस बारे में शायद नहीं पता था। तो वहाँ से कुछ लोग निकले, शायद उन्हें भी इस बारे में जानकारी नहीं थी, तो वो भी ना कहते हुए कि हमें नहीं पता है, वो निकल गए। मैं उनके पास पहुंचा। मैंने उनसे पूछा, दादी क्या बात है, क्या हुआ? तो उन्होंने मुझसे कहा, बेटा हमें स्टेशन से बाहर जाना है। मैंने देखा कि वो बिल्कुल पसीने से लथपथ हैं। पूरी दोनों ही बूढ़ी औरतें पसीने से लथपथ थीं। मैंने कहा, दादी बाईं ओर रास्ता है। वो दोनों सामान उठाने के लिए जैसे ही उन्होंने हाथ बढ़ाया, मैंने देखा कि वो लोग अब बिल्कुल हार मान चुके हैं। उनके बस का नहीं था सामान आगे ले जाना, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह सामान को स्टेशन से बाहर ले जाएं। मैंने उनसे पूछा, दादी आपके साथ क्या कोई भी नहीं आया है? तो उन्होंने कहा, नहीं बेटा, मैं यहाँ अपने बेटे से मिलने आई हूँ और ये मेरी सहेली है। मैंने पूछा, आप लोग इतना सामान लेकर आए हैं, वहाँ से कैसे आए? तो उन्होंने कहा, बेटा इसमें एक बैग में हमारे सामान हैं और दो बैग में मैं अपने बेटे के लिए सामान लेकर आई हूँ गांव से, और एक बैग में मैं अपना खाने पीने का मेरे बेटे को जो जो पसंद है, मेरे पोते को, उसके लिए मैं खाने के लिए बनाकर लेकर आई हूँ। तो मैंने कहा, आपका बेटा कहाँ है? तो उन्होंने कहा, बेटा वो घर पे होगा, उसका घर यहाँ से बहुत दूर पड़ता है स्टेशन से। तो फिर उसके बाद मैंने उनसे कहा, ठीक है दादी कोई बात नहीं, आप मुझे सामान दे दीजिए, जितना मुझसे होगा मैं आपका बाहर सामान पहुँचा देता हूँ। फिर मुझसे जितना हो सका मैंने वो सामान उठाया और वो मैं बाहर लेकर गया। दोस्तों, इस बात को बताने का मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि मैं अपनी तारीफ करूं। मेरा एक सवाल है कि क्या हम बच्चे इतना खराब हो गए हैं? क्या आपके माँ बाप अगर इसी जगह पर आप होते तो आपके माँ बाप आपके साथ ऐसा करते कि वो घर पे बैठे रहते और आपसे कहते कि इतना सारा सामान लेकर आओ? शर्म आनी चाहिए हमें ऐसी चीज़ों पर कि हम बड़े होने के बाद उस माँ बाप को ही भूल जाते हैं। और वो माँ, मैं क्या बताऊँ, मैं उसको बयां भी नहीं कर सकता किस तरह वो लोग स्टेशन से बाहर जाने का रास्ता मात्र 100 मीटर का रहा होगा या 200 मीटर का, वो लोग कम से कम 15 से 20 बार रुके। ना जाने कैसे लोग ऐसा कर लेते हैं। मेरा इस घटना को बताने का बहुत दिनों से मन था, लेकिन मैं सोच रहा था कि बताऊं या ना बताऊं, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सिर्फ ये इसलिए आपको बताया है कि थोड़ी इससे आप लोगों को थोड़ी सीख मिले कि प्लीज़ ऐसा मत करिए। आजकल तरह तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं कि कोई अपने माँ बाप को लेता है और उनको रास्ते में छोड़ के चला जाता है, कोई घर से बाहर निकाल देता है, कोई अपने पिता का ही गला दबा देता है। तो ऐसा गुस्सा किस काम का? एक बार बस अपने आप को उनकी जगह रख कर देखो, क्या बचपन में उन्होंने कभी तुम्हारे साथ ऐसा किया था? या तुम अपने बच्चे के साथ ऐसा करोगे कभी? तो फिर आप कैसे कर लेते हो अपने माँ बाप के साथ ऐसा? मेरा उस लड़के से यही सवाल है। मैं मानता हूँ कि बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको कभी भी उनका एहसान कि आप कुछ भी कर लो, आप नहीं भूल पाओगे। जो उन्होंने किया है वो आप ज़िंदगी भर नहीं कर पाओगे, और आपके पास 2 मिनट का टाइम नहीं है उनके लिए।
आप जा नहीं सकते। तो दोस्तों, आप सब भी, मेरे जितने व्यूवर्स हैं, चाहे वो पिता हों या किसी के, या कोई बेटा हो, जो भी बेटी, जो भी सुन रहा हो, प्लीज़ अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करिए। मेरा इस वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य था कि आप सब तक ये मैसेज पहुंचाना। आई होप आप सबको मेरी ये बात पसंद आई होगी। धन्यवाद।